आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि टीडीएस क्या होता है एंड किस ट्रांजैक्शन के केस में आपको कितना टीडीएस काटना होता है। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा टीडीएस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस स्लाइड में मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि टीडीएस कैसे काम करता है। सो बेसिकली मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट हो गया कि वो केस जब आप पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है, एंड सेकेंड केस में डिस्कस करूंगा जब आप पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है, राइट। सो लेट्स सपोज फर्स्ट केस की बात करूं जब आप पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता, तो लेट्स सपोज इसमें दो पार्टी हैं, एक हो गया बिजनेसमैन, दूसरा हो गया चार्टर्ड हेल्प जो कि कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन के बाद के कंप्लायंस की सर्विसेज देता है। तो लेट्स सपोज कोई बिजनेसमैन है एंड उसको चार्टर्ड हेल्प ने एक इन्वॉइस रेज किया 40,000 का, ठीक है, प्रोफेशनल फीस का इन्वॉइस रेज किया 40,000 का। एंड ये बिजनेसमैन क्या करेगा, सिंपल 40,000 की पेमेंट चार्टर्ड हेल्प को कर देंगे, राइट। तो बिजनेसमैन के पास से 40,000 गए हैं एंड चार्टर्ड हेल्प के अकाउंट में 40,000 आ गया, ठीक है। दिस इज़ द सिंपल केस कि जहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। एंड अभी मैं सेकंड केस की बात करूँगा जब बिजनेसमैन पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा, राइट। सो लेट सपोज चार्टर्ड हेल्प ने बिजनेसमैन को 40,000 का इनवॉइस रेज किया, ठीक है, प्रोफेशनल फीस का। इन केस बिजनेसमैन पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा तो 40,000 का जब इनके पास इनवॉइस आएगा, ये क्या करेंगे, लेट सपोज इसमें इनको पता है कि 10% टीडीएस काटना है, तो 40,000 का 10% मतलब 4,000 ये टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। एंड बैलेंस मतलब 40,000 से 4,000 गया, 10% मतलब 36,000 बचा। तो ये 36,000 को चार्टर हेल्प के बैंक अकाउंट में पे कर देंगे, ठीक है। तो इट मीन्स चार्टर हेल्प ने इन्वॉइस तो दिया था 40,000 का, बट 10% इन्होंने डिडक्ट कर लिया एंड 90% मतलब 36,000 चार्टर हेल्प के अकाउंट में पे कर दिया। एंड जो 4,000 इन्होंने टीडीएस काटा, ये चार्टर हेल्प को बताएंगे कि हाँ जी 10% 4,000 मतलब टीडीएस काट लिया एंड बाकी का मैंने पेमेंट कर दिया। एंड 4,000 जो टीडीएस है ये बेसिकली चार्टर हेल्प के पैन कार्ड पे इसको डिपॉजिट करा देंगे। तो इट मीन्स चार्टर हेल्प की बात करूँ तो उसके पास भी टोटल पेमेंट 36,000 बैंक में आया, 4,000 इनके पैन कार्ड पर टीडीएस जमा हो जाएगा। तो इन टोटल चार्टर हेल्प के पास 40,000 का ही पेमेंट आया, ठीक है, कुछ बैंक में कुछ टीडीएस के थ्रू। एंड सेम वे में अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूँ तो बिजनेसमैन की भी जो टोटल मतलब पेमेंट हुआ बिजनेसमैन के पार्ट पर, वो भी 40,000 हुआ। 36,000 इन्होंने बैंक से पे किया एंड 4,000 भी पे किया, बट ये एज ए टीडीएस गवर्नमेंट को चार्टर हेल्प के पैन नंबर पर, ठीक है। तो इट मीन्स ये विन विन सिचुएशन है कि बिजनेसमैन को भी कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ा एंड चार्टर हेल्प को भी बेसिकली टोटल अमाउंट उतना ही रिसीव हो रहा है। इन केस आप पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करके ही पेमेंट करना है, फिर कोई ऑप्शन नहीं होता है। इन केस आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं तो फिर जो बिजनेसमैन होगा जो पेमेंट करेंगे उन पे पेनल्टी लग सकती है। जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं किसी के साथ, तो आपको ये देखना होता है कि इस ट्रांजैक्शन पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं, ठीक है। तो मेक श्योर पेमेंट करने से पहले आपने कंफर्म कर लिया है कि टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं। इन केस टीडीएस डिडक्ट होता है तो आप प्रॉपर टीडीएस डिडक्शन करते हैं एंड उसको गवर्नमेंट को पे करना होता है आपको। एंड टीडीएस जो बेसिकली डिडक्ट होता है ये ट्रांजैक्शन वाइज होता है, मीन्स गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शन मतलब नोटिफाई किए हुए हैं कि इन ट्रांजैक्शन पे आपको टैक्स डिडक्ट करना होगा। तो आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किन किन ट्रांजैक्शन पे गवर्नमेंट ने टीडीएस एप्लीकेबल किया हुआ है एंड उस पर कितना टीडीएस आपको डिडक्ट करना है एंड उससे रिलेटेड क्या प्रोविज़न है। देखिए सेक्शन 192 बेसिकली टीडीएस ऑन सैलरी की बात करता है, राइट। देखिए सैलरी पर जो टीडीएस डिडक्शन की एप्लीकेबिलिटी है बेसिकली वो सभी पर्सन पर है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, या फिर पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, या फिर प्राइवेट लिमिटेड। इट मीन्स सभी को सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है, बट इसमें जो कंडीशन है कि जो उनकी टोटल इनकम होगी एम्प्लॉय की वो 5 लाख क्रॉस करनी चाहिए। तो इट मीन्स अगर आप किसी एम्प्लॉय को 5 लाख से ऊपर सैलरी दे रहे हैं, 5 लाख मीन्स टोटल इनकम, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। स्लैब रेट में दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो ओल्ड रिजिम एंड एक न्यू रिजिम। तो इसके अकॉर्डिंग आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है इन केस आप एनुअल सैलरी किसी को 5 लाख से ऊपर पे कर रहे हैं, राइट।
तो देखिए अगर मैं स्लैब रेट की बात करूं कि किस हिसाब से आपको TDS डिडक्ट करना है, तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जैसे मैं ओल्ड रिजिम की बात करूं तो इसमें क्या है, अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड 2.5 से 5 लाख तक 5% TDS डिडक्ट होता है, एंड 5 to 10 लाख आपका 20% TDS डिडक्ट होगा, एंड अबाउ 10 लाख 30%। तो बेसिकली ये इनकम वाइज रेट दिया हुआ है, इसी के हिसाब से जो भी टैक्स आएगा टोटल वो एज ए TDS डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड देखिए इस सेक्शन में आपको इम्पोर्टेंट पार्ट ये ध्यान रखना है कि आपने कितने एम्प्लॉई लगाए हुए हैं अपने साथ, ये मैटर नहीं करता है। इट मीन्स इवन सिंगल भी एम्प्लॉई है आपके अंडर एंड उसको आप 5 लाख से ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, मीन्स टोटल इनकम उसकी 5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको उसका TDS डिडक्ट करना होता है, राइट। इस स्लाइड में बेसिकली मैं 6 सेक्शन पे TDS की एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करूँगा। एंड ये जो मैंने 6 सेक्शन एक साथ एक ही स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि जो इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है TDS की इन 6 सेक्शन की, वो सभी में कॉमन है, तो इसलिए मैं इन सभी को एक ही स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो देखिए ये जो बेसिकली 6 सेक्शन है, तो पहला सेक्शन बात करता है TDS ऑन इंटरेस्ट। इट मीन्स आप किसी को इंटरेस्ट पे करते हैं तो उस पर TDS की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी। सेकंड सेक्शन बात करता है TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। इन केस आप किसी कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहे हो तो उस केस में TDS की एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी। एंड थर्ड हमारा सेक्शन है TDS ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। इन केस आप किसी को कमीशन या ब्रोकरेज पे करते हैं तो उस पर TDS की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी। फोर्थ हमारा पॉइंट होगा TDS ऑन रेंट। इन केस आप किसी को आप रेंट पे कर रहे हो तो उस पर कब आपको TDS काटना है। फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे TDS ऑन टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विसेज। इन केस आप किसी से टेक्निकल या प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहे हैं तो उस केस में आपको कितना TDS काटना है, राइट। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट हमारा डिस्कशन इस स्लाइड का होगा कि TDS ऑन बेनिफिट और परक्विजिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इन केस आप कोई बेनिफिट या परक्विजिट्स किसी को देते हैं ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन रिलेशनशिप, तो उस केस में कब आपको TDS काटना है, ठीक है। तो ये सभी 6 प्रोविज़न हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखिए अगर मैं बात करूँ TDS ऑन इंटरेस्ट, तो इन केस आप किसी को इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो तो उस पर आपको TDS की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। देखिए मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करूँ तो सभी पर ये कॉमन एप्लीकेबिलिटी है। देखिए एप्लीकेबिलिटी को मैंने बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एंड फर्स्ट कैटेगरी की बात करूँ तो एवरी पर्सन, इट मीन्स ये सभी को कवर कर रहा है अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF। इट मीन्स इंडिविजुअल एंड HUF को छोड़कर सभी पर्सन को TDS डिडक्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई LLP है या प्राइवेट लिमिटेड, AOP, सोसाइटी या दूसरा कोई पर्सन, तो अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF सभी को TDS डिडक्ट करना होगा इन सभी 6 सेक्शंस में, ठीक है। एंड इन केस इंडिविजुअल एंड HUF की बात करूं तो उनका जो एप्लीकेबिलिटी है बेसिकली वो कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब उनको टर्नओवर बेस कोई क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसको उनको फुलफिल करना होगा तभी वो TDS काटेंगे। तो जो टर्नओवर बेस क्राइटेरिया है वो ये है कि उनका टोटल टर्नओवर, सेल्स या ग्रॉस रिसीट, अगर वो बिजनेस करते हैं तो 1 करोड़ एक्सीड करनी चाहिए। इन केस प्रोफेशन करते हैं तो उनका 50 लाख क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स इंडिविजुअल एंड HUF पे तभी एप्लीकेबल होगा जब उनके बिजनेस से 1 करोड़ ग्रॉस रिसीट एक्सीड करेगा एंड प्रोफेशन है तो 50 लाख क्रॉस करेगा, ठीक है। एंड देखिए इंटरेस्ट के केस में अगर मैं थ्रेशोल्ड की लिमिट की बात करूं, देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब ये होता है इस लिमिट्स को अगर सिंगल रुपी भी क्रॉस करेगा, इट मीन्स जैसे 5,000 ये थ्रेशोल्ड लिमिट है। इट मीन्स अगर आप पूरे साल में किसी को 5,000 इंटरेस्ट देते हैं तो आपको TDS काटने की ज़रूरत नहीं है, 5,000 या 5,000 से कम। बट इन केस 5,000 से 1 रुपया भी एक्सीड करेगा, मतलब इवन सिंगल रुपी भी आप 5,000 से एक्सीड करेंगे, तो लेट सपोज 5,500 अगर आपने किसी को इंटरेस्ट दिया या उससे ज़्यादा 5,000 से ज़्यादा, तो आपको TDS काटना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड किस रेट से आप काटेंगे तो 10%। तो इट मीन्स अगर आपने 5,500 किसी को इंटरेस्ट पे किया था तो आपको 10% के हिसाब से 550 रुपये उसका TDS काटना था, ठीक है। एंड इस केस में देखिए स्पेशल नोट ये है कि जब हम NBFC को बेसिकली लोन का रिपेमेंट करते हैं तो हमारी मंथली EMI जाती है, तो NBFC के केस में स्पेशली हमें TDS काटना होता है इंटरेस्ट पे जो हम NBFC को पे करते हैं।
ठीक है। तो NBFC को आप जो EMI पे करेंगे उस पर हर महीने आपको TDS काटना है। एंड जब पूरा साल होने के बाद फॉर्म 16A आप NBFC को भेजेंगे एंड उनसे बोलेंगे कि हमने आपका TDS काटा है, आप उसका रिफंड दे दीजिए। एंड नेक्स्ट सेक्शन की बात करूँ तो ये बेसिकली TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर है। तो इसमें बेसिकली इस टाइप की सर्विसेज कवर होती हैं, लाइक अपने ऑफिस के लिए बिल्डिंग बनवाई, आपने कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करवाया, आपने फर्नीचर बनवाया, तो आपने कोई जॉब वर्क कराया, ठीक है। तो इस टाइप की जो कॉन्ट्रैक्चुअल या सब कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज होती हैं उसमें सेक्शन 194C के अंडर TDS काटा होता है। एंड एप्लीकेबिलिटी मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अदर देन इंडिविजुअल के केस में सभी पे एप्लीकेबल होगा विदाउट एनी कंडीशन, बट इन केस ऑफ इंडिविजुअल NHF वो टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया उसी के हिसाब से एप्लीकेबल होगा। एंड देखिए इसमें आपको जो चेक करना है थ्रेशोल्ड लिमिट को, अगर किसी का सिंगल ट्रांजैक्शन आपने किसी के साथ किया है तो वो 30,000 क्रॉस कर रहा है तो आपको TDS काटना है। एंड इन केस कोई पर्सन है जिससे एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए एंड सिंगल ट्रांजैक्शन 30,000 क्रॉस नहीं कर रहा था बट ओवरऑल सभी ट्रांजैक्शन का टोटल उससे किया तो 1 लाख साल का क्रॉस कर रहा था, तो उस केस में भी TDS काटना होता है। इट मीन्स हमें दोनों कंडीशन चेक करनी होती है, जो भी एप्लीकेबल होता है तो हमें फिर TDS काटना होता है। लेट सपोज ये वाला अगर एग्जांपल लूँ तो लेट सपोज किसी के साथ 10,000 पर मंथ का कॉन्टैक्ट है, तो इट मीन्स जो पूरे साल में जो कॉन्टैक्ट की वैल्यू हो गई वो 1,20,000 हो गई 12 महीने की। तो इट मीन्स जो एग्रीगेट वैल्यू है वो 1 लाख क्रॉस कर रही है, तो इट मीन्स TDS एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर हम सिंगल ट्रांजेक्शन देखेंगे तो 10,000 है तो वैसे एप्लीकेबल नहीं होगा, बट ओवरऑल देखेंगे 1 लाख क्रॉस हो रहा है तो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट है। एंड जो TDS बेसिकली डिडक्ट करना है, अगर जिससे आप सर्विस ले रहे हो वो इंडिविजुअल HUF है तो आपको 1% काटना है। एंड इन केस अदर देन इंडिविजुअल HUF है लाइक पार्टनरशिप फर्म, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मीन्स अदर देन HUF कोई भी हो सकता है, तो उसका 2% डिडक्ट करना है, ठीक है। एंड इन केस आपको कोई कन्फ्यूज़न है कि 1% काटना है और 2%, तो मैं एडवाइस करूँगा आप सेफ साइड के लिए 2% काट सकते हैं। तो इट मीन्स ये है कि TDS कभी आपको कम नहीं काटना है, चाहे आप ज़्यादा काट सकते हो चलेगा, राइट। एंड देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इन केस आपने किसी से काम करवाया एंड वो अपने बिल में मटेरियल की कॉस्ट अलग से मेंशन करता है, ठीक है, कि इतने का मटेरियल आया है, तो आपको बेसिकली जो TDS काटना है वो अदर देन मटेरियल वैल्यू पे काटना है, मीन्स सर्विस पार्ट पे काटना है। आप मटेरियल की वैल्यू पे TDS नहीं काटेंगे। एंड इन केस उसने जो आपको बिल दिया है उसमें मटेरियल की वैल्यू अलग से नहीं दी तो आप टोटल अमाउंट पर ही बेसिकली TDS काटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 194H। ये सेक्शन बेसिकली बात करता है इन केस आप किसी को कमीशन या ब्रोकरेज पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में TDS की एप्लीकेबिलिटी के रिगार्डिंग। तो इसमें देखिए एप्लीकेबिलिटी जो होगी सभी पर्सन को ये डिडक्ट करना है अदर देन इंडिविजुअल NHUF। इंडिविजुअल NHUF को जो डिडक्ट करना है वो बेसिकली टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखिए इसमें थ्रेशोल्ड जो लिमिट है 15,000, इट मीन किसी भी पर्सन को आप 15,000 तक कमीशन या ब्रोकरेज पे कर सकते हो बिना TDS के। इन केस किसी को आपको 15,000 से ज़्यादा कमीशन पे करना है तो उस केस में आपको TDS काटना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है। तो इट मीन्स 15,000 तक बिना TDS के आप पे कर सकते हो। एंड जो TDS आपको काटना है वो 5% के अकॉर्डिंग। लेट सपोज आपको किसी को 20,000 कमीशन देना था, तो इसमें अगर आप 5% करेंगे तो आपको 1,000 TDS डिपॉजिट करना होगा, डिडक्ट करना होगा, ठीक है। एंड इसमें देखिए स्पेशल मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, आप चाहे कमीशन किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं तब भी आपको TDS काटना होगा, राइट। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है TDS ऑन रेंट, ठीक है। एंड इसमें एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो ये भी सभी पर्सन पे एंड इन केस ऑफ इंडिविजुअल NHUF टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया है। देखिए TDS ऑन रेंट पे आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है जो हम टोटल एनुअल पेमेंट कर रहे हैं रेंटल का वो 2,40,000 से क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। इनकेस 2,40,000 से क्रॉस करता है तो भी आपको TDS काटना है। इनकेस अगर मैं सिंपल वे में बात करूं, अगर आप किसी को 20,000 से ज़्यादा रेंट पे कर रहे हो तो आपको TDS काटना है। इसमें बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है TDS के रेट को। एक तो हो गया अगर आप किसी प्लांट एंड मशीनरी का रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट एंड मशीनरी आप रेंट पे लेते हैं, जैसे जनरेटर रेंट पे ले लिया, तो उस टाइप की चीज़ें होती हैं तो आपको 2% TDS काटना होता है, ठीक है। एंड इन केस आप जो रेंट पे कर रहे हैं वो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर या फिटिंग से रिलेटेड है तो उस केस में आपको 10% काटना है। इट मीन्स अगर आपने ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है
एंड आपका रेंट 20,000 से ज़्यादा है तो आपको 10% TDS डिडक्ट करना है। इन केस आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे ली हुई है तो 2% TDS डिडक्ट करना है, ठीक है। एंड इस सेक्शन के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जो बेसिकली ये 2,40,000 लिमिट चेक करनी है वो पेन वाइज चेक करनी है। पेन वाइज इन द सेंस लेट सपोज आपने कोई ऑफिस रेंट पे लिया, ठीक है, एंड आप जो रेंट पे कर रहे थे वो आप पे कर रहे थे लेट सपोज 30,000, ठीक है। तो एंड अपेरेंटली देखेंगे तो आपको लगेगा कि 20,000 से ज़्यादा रेंट है तो TDS काटना चाहिए। बट एक ऐसी सिचुएशन लीजिए कि इस 30,000 में बेसिकली जो ऑफिस के ओनर हैं वो दो जॉइंट ओनर हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ठीक है। तो इट मीन जो 30,000 जो टोटल पेमेंट है रेंट का वो दो जगह डिवाइड हो जाएगा, 15,000 दोनों के अकाउंट में जाएगा क्योंकि दो ही ऑनर है। तो इट मीन्स हमें जो ये लिमिट चेक करनी होती है वो पेन वाइज करनी है। तो यहाँ पे 15,000 पे कर रहे हैं तो 20,000 क्रॉस नहीं कर रहा, तो इट मीन्स इनका TDS नहीं कटेगा, राइट। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 194J। बेसिकली ये सेक्शन बात करता है कि आपको टेक्निकल या प्रोफेशनल सर्विसेज के केस में कितना TDS काटना है और कब काटना है, राइट। तो देखिए अगर मैं TDS की बात करूँ, एप्लीकेबिलिटी सेम है कि सभी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF विदाउट एनी कंडीशन एप्लीकेबल होगा। बट इंडिविजुअल HUF के केस में इन केस 1 CR क्रॉस कर रहा है या 50 लाख प्रोफेशन के केस में क्रॉस कर रहा है तो ही TDS काटना है, राइट। एंड देखिए इसकी जो थ्रेश होल्ड लिमिट है वो बेसिकली 30,000 है। इट मीन्स अगर आप किसी को टेक्निकल या प्रोफेशनल सर्विसेज का पेमेंट कर रहे हो अप टू 30,000 इन ईयर तो आपको TDS नहीं काटना है। बट जैसे ही 30,000 से आपका जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है क्रॉस करेगी तो आपको TDS डिडक्ट करना होगा, राइट। सो इसमें देखिए बात करूँ कि TDS के रेट क्या रहेंगे, तो इसमें बेसिकली 3 कैटेगरी दी हैं। पहली कैटेगरी हो गई अगर आपको टेक्निकल सर्विसेज के केस में TDS काटना है तो आप 2% काटेंगे। एंड इन केस आपको रॉयल्टी के रिगार्डिंग TDS काटना है फिल्म से रिलेटेड तो भी 2% काटेंगे। इन केस अदर देन अबव 2 मीन्स प्रोफेशनल के केस में आपको 10% TDS डिडक्ट करना है। तो प्रोफेशनल का मतलब हो गया लाइक अकाउंटिंग सर्विसेज हो गया, मेडिकल सर्विसेज हो गया, IT सर्विसेज हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया। तो इस टाइप से गवर्नमेंट ने बेसिकली नोटिफाई किया हुआ है कि कौन कौन सी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। तो उस केस में प्रोफेशनल सर्विसेज के केस में आपको 10% काटना होगा, ठीक है। लेट सपोज चार्टर हेल्प से आप बेसिकली अकाउंटिंग या कंसल्टिंग सर्विसेज लेते हैं एंड उसका बिल 40,000 आता है तो इट मीन्स आपको चार्टर हेल्प का 10% TDS डिडक्ट करना होगा क्योंकि ये प्रोफेशनल की कैटेगरी में कवर होते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स आपको 4,000 TDS काट के पेमेंट करना है। एंड इसमें देखिए स्पेशल पॉइंट ये है इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF अगर ये लोग कोई पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस लेते हैं तो उस केस में इनको TDS नहीं काटना होता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 194R। ये बेसिकली कवर करता है केसेस को लेट सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं एंड आप किसी को बेसिकली कोई बेनिफिट या परक्विजिट्स देते हैं ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन रिलेशनशिप। तो उस केस में देखिए अगर किसी को आप 20,000 से ज़्यादा का कोई बेनिफिट या परक्विजिट्स देते हैं तो उस केस में आपको 10% TDS काटना होगा, ठीक है। लेट सपोज आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, एंड उसको आप कोई गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, या गिफ्ट मे बी इन कैश और काइंड एंड उसकी वैल्यू 20,000 से क्रॉस हो रही है एनुअल तो आपको 10% TDS डिडक्ट करना होगा उस पर्सन का, ठीक है। एंड ये सेक्शन बेसिकली फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है बजट 2022 में एंड ये एप्लीकेबल होगा फर्स्ट टाइम 1 अप्रैल 2022 से, ठीक है। इट्स ए न्यू सेक्शन बेसिकली। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इन केस आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यहाँ बेसिकली मैं बात करूँगा सेक्शन 194IA, सेक्शन 194Q, सेक्शन 194M। बेसिकली ये 3 सेक्शन मैंने एक स्लाइड में इसलिए लिए हैं क्योंकि इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट सभी की 50 लाख है। तो इन सभी की थ्रेशोल्ड लिमिट कॉमन है इसलिए मैं इन सभी को एक ही स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं सेक्शन 194IA की बात करूँ तो ये बेसिकली केसेस कवर करता है अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं एंड उसका आपको अगर पेमेंट करना है तो उस पर TDS की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी। सेक्शन 194Q डील करता है इन केस आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो उस केस में कब आपको TDS काटना है। सेक्शन 194M बेसिकली कवर करता है इन केस आप कमीशन, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रैक्चुअल फीस या प्रोफेशनल फीस की पेमेंट करते हैं या इस टाइप के ट्रांजैक्शन में डील करते हैं तो आपकी TDS एप्लीकेबिलिटी क्या होगी। तो मैं इस वीडियो में अब 1 बाय 1 ये डिस्कस करूँगा। देखिए पहला सेक्शन 194IA की बात करूँ बेसिकली ये केसेस कवर करता है जब आप कोई पेमेंट करते हैं
अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की है और उसके अगेंस्ट आप पेमेंट करते हैं। तो ये देखिए एप्लीकेबिलिटी क्या है, सभी पर्सन, एनी पर्सन। इट मीन्स यहाँ पर इंडिविजुअल, HUF, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म एंड आपका LLP हो जाएगा आपकी प्राइवेट लिमिटेड। इट मीन्स कोई भी पर्सन हो, सभी के केस में ये एप्लीकेबल है इन केस वो 50 लाख या उससे ज़्यादा का पेमेंट करते हैं। एंड TDS कितना काटना है, 1% के अकॉर्डिंग। इट मीन्स अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो जिसकी वैल्यू 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको 1% के अकॉर्डिंग TDS डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। एंड देखिए इसमें स्पेशल पॉइंट ये है, बजट 2022 में एक नया इसमें अमेंडमेंट आया है। एंड उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग देखिए अभी तक क्या होता था, बेसिकली ये जो 1% TDS काटना होता था वो पेमेंट पे काटना होता था। इट मीन्स जो भी हम रजिस्ट्री की वैल्यू होगी उस पे उसका जो भी पेमेंट होगा उस पे काटना है। लेट्स सपोज रजिस्ट्री की वैल्यू हमारी 60 लाख है, बट जो उसकी सर्कल वैल्यू या आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोल लीजिए वो 75 लाख है। तो इट मीन्स अभी तक हम क्या करते थे, 60 लाख की अगर हम रजिस्ट्री करा रहे हैं, चाहे उसकी जो सर्कल वैल्यू है वो ज़्यादा भी है तो भी हम 60 लाख पर ही 1% TDS काटते थे। बट अभी ये बजट में चेंजेस आ गए हैं। बजट ने ये बोला है कि आपकी जो एक्चुअल पेमेंट है और दूसरा सर्कल वैल्यू, दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों में जो भी हाई होगा उस पर आपको TDS काटना है। तो इस केसेस में लेट सपोज आप एक्चुअल में 60 लाख की ही रजिस्ट्री करा रहे हैं बट इसकी जो सर्कल वैल्यू है वो 75 लाख है, तो इट मीन्स इस चेंज के अकॉर्डिंग आपको जो TDS काटना है वो 75 लाख पे काटना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 194Q। ये बेसिकली केसेस कवर करता है इन केस आप कोई परचेज ऑफ गुड्स करते हैं, गुड्स कोई भी हो, तो आपके TDS की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी। देखिए बेसिकली एप्लीकेबल होता है सभी पर्सन पे, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, LLP, प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी हो, बट वो एक बायर होना चाहिए, ठीक है। एंड उसका जो बिजनेस का टर्नओवर है वो बेसिकली 10 करोड़ एक्सीड करना चाहिए। तो इट मीन्स कोई भी पर्सन जो बिज़नेस कर रहा है एंड बिजनेस से उसका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ क्रॉस कर रहा है तो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड इन केस वो किसी भी पर्सन से 50 लाख या उससे ऊपर की परचेज करता है तो उसको TDS डिडक्ट करना होगा। इट मीन्स 50 लाख से ज़्यादा अगर किसी पर्सन से परचेज करेंगे तो 0.10% के हिसाब से TDS डिडक्ट करना है। एंड इसमें बेसिकली देखिए दो प्रोविज़न है। इन केस आप जो ट्रांजैक्शन हो रहा है गुड्स का उस पर किसी दूसरे प्रोविज़न के अंडर आप TDS डिडक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपको इस सेक्शन में TDS डिडक्ट नहीं करना है। एंड इन केस आपके इस ट्रांजैक्शन पे TCS एप्लीकेबल है तो भी आपको इस सेक्शन में TDS डिडक्ट नहीं करना है। एंड थर्ड हमारा सेक्शन है सेक्शन 194M। ये बेसिकली बात करता है कमीशन, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रेक्चुअल फीस या प्रोफेशनल फ़ीस की। देखिए अगर आपको याद होगा ये बेसिकली कमीशन, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रेक्चुअल फ़ी, प्रोफेशनल फ़ी, इन सब पर TDS की एप्लीकेबिलिटी मैं लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस कर चुका हूँ, बट ये सेक्शन कुछ अलग है उससे, ठीक है। देखिए इसमें एप्लीकेबिलिटी की बात करूँ तो ये बेसिकली इंडिविजुअल या HUF को ही कवर करता है, जो मैंने लास्ट स्लाइड में सेक्शन कराए थे 194H, 194C, 194J में कवर नहीं होते हैं। इट मीन्स अगर आप इन सेक्शन में कवर नहीं होंगे तो आपको इस 194M में एप्लीकेबिलिटी चेक करनी होगी। एंड इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इन केस आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 50 लाख क्रॉस कर रही है, ठीक है, आपको 50 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन है तो आपको फिर 5% के अकॉर्डिंग TDS काटना होता है। एंड देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो केसेस कवर हैं बेसिकली कोई भी काम हो सभी कवर है, चाहे वो सप्लाई ऑफ लेबर हो। तो इट मीन्स अगर मैं एक एग्जांपल दूं, लेट सपोज आपका बिजनेस 1 CR से कम का टर्नओवर है या आपका जो प्रोफेशन है 50 लाख से कम है तो आप पर जो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे 194C, तो उस केस में 194M एप्लीकेबल होगा। इन केस आपका जो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू है एक पर्सन से 50 लाख क्रॉस करता है। इवन एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, लेट सपोज अगर आप अपना घर भी बनवाते हैं तो उस केस में अगर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है 50 लाख क्रॉस कर रही है तो आपको TDS 5% के अकॉर्डिंग काटना होगा। एंड इन केस कमीशन या ब्रोकरेज का मैटर है तब भी आपको 5% ही काटना है। इन केस प्रोफेशनल आप सर्विसेज ले रहे हैं पर्सनल कैपेसिटी में तो भी आपको TDS काटना होगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इन केस आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन 194I भी। अगर आपको याद होगा मैंने एक सेक्शन 194I TDS ऑन रेंट ऑलरेडी
मैं पिछले स्लाइड में आपको समझा चुका हूँ। बट ये है 194IB एंड ये भी TDS ऑन रेंट की बात करता है। बट ये स्पेशली कवर करता है कोई भी पर्सन हो जो कि एक इंडिविजुअल या HUF। तो इट मीन्स ये इंडिविजुअल और HUF पर ही एप्लीकेबल होगा। एंड कौन से इंडिविजुअल HUF? जिन पर सेक्शन 194 एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं केसेस को ये कवर करेगा। इट मीन्स अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल HUF है जिस पर 194I एप्लीकेबल नहीं है एंड वो 50,000 से ज़्यादा रेंट की पेमेंट करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, मंथली है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है बेसिकली मंथली है। इनकेस एक महीने का रेंट आपका 50,000 से क्रॉस कर रहा है तो आपको 5% TDS डिडक्ट करना होगा, राइट। तो इसमें बेसिकली आपको जो चेक करना है मंथली लिमिट चेक करिए। इनकेस 50,000 से ज़्यादा आपका मंथली रेंट है तो आपको 5% TDS डिडक्ट करना है, ठीक है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो रेंट की मैं ये बात कर रहा हूँ 50,000 से ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं। रेंट मीन्स यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग या इन दोनों का रेंट होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का रेंट कवर नहीं हो रहा है, ठीक है, या फर्नीचर का रेंट भी कवर नहीं हो रहा है। इट मीन्स सिर्फ लैंड या बिल्डिंग का ही रेंट होगा तो ही इस सेक्शन में आपको TDS चेक करना है। एंड इस सेक्शन में TDS डिपॉजिट करने के लिए 10 नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट आपको चेक करनी है वो बेसिकली मंथली चेक करनी है। एंड इससे पहले अभी तक जो मैंने आपको बताया है लिमिट चेक करना, वो बेसिकली ट्रांजैक्शन वाइज या एनुअल बेसिस पे बताया है, बट स्पेशली इस सेक्शन में मंथली लिमिट चेक करनी होती है। एंड फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको ये चेक करना है 50,000 पर मंथ मे बी पॉसिबल आपने जो ये रेंट पे कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए पे कर रहे हैं, तब भी आपको चेक करना है TDS। अगर आप बेसिकली पर्सनल पर्पस के लिए भी रेंट पे कर रहे हैं तो भी आप पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, इनकेस आप 50,000 से ऊपर रेंट पे कर रहे हैं। मैं देखिए एक आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आपका मंथली रेंट था 45,000 एंड आपने 12th मंथ मीन्स लास्ट मंथ में आपका जो रेंट था वो बढ़ के 51,000 पर मंथ हो गया। तो आप मुझे बताइए कि इस केस में आपको TDS काटना है या नहीं। अगर काटना है तो किस सेक्शन में काटना है एंड कितना TDS का रेट होगा, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है TDS ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसका मतलब हो गया क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। बेसिकली ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है बजट 2022 में एंड इसके रिगार्डिंग मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इसमें बेसिकली एप्लीकेबिलिटी है सभी पर्सन पर, चाहे वो कोई भी हो। एंड इसमें 2 क्राइटेरिया है, अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन है तो 50,000 से ज़्यादा अगर वो सेल करेंगे तो ही TDS एप्लीकेबल होगा। एंड इन केस अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है तो 10,000 से ऊपर अगर वो सेल करेंगे क्रिप्टो करेंसी तो ही TDS एप्लीकेबल होगा। एंड TDS जो बेसिकली एप्लीकेबल होगा 1% के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब भी आप कोई अपनी क्रिप्टो करेंसी सेल करेंगे तो 1% TDS कटेगा इन केस आपके 50,000 या 10,000 जो सेल वैल्यू क्रॉस करती है। एंड इसके रिगार्डिंग आप मेरा जो डिटेल वीडियो है वो रेफ़र कर सकते हो। देखिए इस स्लाइड में बेसिकली जो भी TDS के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैंने समराइज़ किए हुए हैं। तो अगर देखिए मैं पहले पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट का बेसिकली मतलब ये है, जो आप TDS डिडक्शन करते हैं वो बेसिकली लॉ में लिखा हुआ है कि आप इतना % TDS काटेंगे। ये एक तरीके से आपका आप बोल सकते हो एडवांस में आपका टैक्स डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो इन केस आपका कहीं TDS डिडक्ट हो गया है तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अब TDS पे नहीं करना है। लेट सपोज आप इंटरेस्ट का एग्जांपल लीजिए, ठीक है, जो बैंक आपको FD पर देता है। तो बेसिकली लॉ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे जो TDS काटना होता है वो 10% काटना होता है बैंक को। और जब आप अपनी ITR फिल करने जाएंगे एंड आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 10 लाख क्रॉस करती है तो आपको जो टैक्स देना होता है 30% देना होता है। इट मीन्स 1 लाख पे जो बैंक ने TDS काटा, 1 लाख पर 10% मतलब 10,000 काटा। बट जब 1 लाख इंटरेस्ट को आप अपनी ITR में ऐड करोगे तो उस पर 30% टैक्स कटना था, मीन्स 30,000। तो इट मीन्स ये हो गया 10,000 आपके बैंक ने ऑलरेडी TDS जमा करा दिया एंड आपको टोटल 30,000 करना था। इट मीन्स दोनों को माइनस करेंगे तो 20,000 आपको फिर भी टैक्स का पे करना होगा, ठीक है। तो इट मीन्स TDS अपना फाइनल टैक्स की लाइबिलिटी नहीं होती है, मे बी पॉसिबल आपको ITR के टाइम पे और टैक्स देना पड़े। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है TDS एडजस्टमेंट। देखिए TDS क्या होता है, बेसिकली ये आपका कोई एक्सपेंस नहीं होता है एंड इस चीज़ को मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया हुआ है। लेट सपोज आप पे TDS एप्लीकेबल नहीं था तो आपको 40,000 किसी को पेमेंट करना होता था तो आप सीधा उसके अकाउंट में कर दिया करते थे
एंड लेट सपोज TDS आप पे एप्लीकेबल हो गया एंड 10% आपको TDS काटना है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो 40,000 का 10% 4,000 आपको TDS काटना है एंड बैलेंस 36,000 आप उनके बैंक अकाउंट में पे कर देंगे एंड 4,000 आप उनका TDS जमा करा देंगे। तो इट मीन्स ये हुआ आपकी जो जेब से जा रहा है वो भी 40,000 जा रहा है एंड जो उनको मिल रहा है वो भी 40,000 ही मिल रहा है। 36,000 बैंक में, 4,000 एज ए TDS, ठीक है। तो ये आपका कोई एक्सपेंस नहीं है, यहाँ पे कोई बर्डन नहीं है TDS। एंड देखिए थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है TDS रिफंड। बेसिकली जो भी TDS आपका कटा है इसका एडजस्टमेंट ITR में होता है, ठीक है। एंड ITR जो फाइलिंग प्रोसेस है ये बेसिकली टाइम बाउंड है। तो लेट सपोज अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करूं तो इसका जो ITR जाएगा 31 मार्च 2023, मीन्स ये लास्ट डेट होगी। इस डेट के बाद ITR फाइल नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स जो TDS एडजस्टमेंट वाली चीज़ होती है ITR में वो टाइम बाउंड है, मीन्स आपको 1 साल के लिए ही टाइम मिलता है, चाहे आपका उसमें टैक्स पेबल आए या रिफंड आए, डजेंट मैटर। मैं एडवाइस करूँगा अगर आपका TDS कटा है तो आप टाइम से अपनी ITR फाइल करा लीजिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है TDS डिडक्शन वैल्यू। देखिए TDS जो आपको काटना होता है बेसिकली टैक्सेबल वैल्यू पे काटना होता है, इनवॉइस वैल्यू पे नहीं। देखिए अगर इसको मैं सिंपल करूँ, लेट सपोज चार्टर्ड हेल्प ने आपको बिलिंग किया, उस पर GST लगाया चार्टर्ड हेल्प ने 10% फॉर सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। तो चार्टर्ड हेल्प ने आपको बिल दिया 44,000 का, ठीक है। तो आपको जो बेसिकली TDS काटना है वो 40,000 पे काटना है, मीन्स टैक्सेबल वैल्यू पे, ठीक है। आपको इनवॉइस वैल्यू पे नहीं काटना, क्योंकि 4,000 जो है GST की अमाउंट है एंड अगर आप 44,000 पे काटेंगे इट मीन्स आप टैक्स पे भी TDS डिडक्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है जो प्रोफेशनल फी वाला कंपोनेंट है अदर देन GST उस पर आपको TDS काटना है। इन केस इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखिए टाइम की अगर मैं बात करूँ TDS डिडक्शन की, तो इसमें देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है टाइम ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है जब आप अकाउंटिंग में उसको नोट करते हैं। दूसरा होता है पेमेंट। तो इसमें बेसिकली 2 सीन हो सकते हैं। लेट सपोज पहला सीन हो सकता है पहले आपके पास इनवॉइस आया, ठीक है, फिर आपने उसका पेमेंट किया। दूसरा सीन हो सकता है पहले आपने पेमेंट किया फिर बाद में आपके पास इनवॉइस आया। तो हमें क्या चेक करना होता है TDS डिडक्ट करने के लिए, इनवॉइस मतलब इस अकाउंटिंग वाला पार्ट, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मैंने ये देखा है कोई कोई क्लाइंट ऐसे होते हैं इनवॉइस आ गया वो TDS नहीं काटते, बट जब पेमेंट करते हैं वो TDS काटते हैं। ये बेसिकली मेथड बिल्कुल गलत है। आपको इनवॉइस अगर पहले आ गया है तो उसी मंथ में आपको TDS डिडक्ट करना है एंड गवर्नमेंट को पे करना है। एंड इन केस आप पेमेंट पहले कर रहे हो बाद में इनवॉइस आएगा तो विच एवर इज अर्लियर देखेंगे तो पेमेंट पहले हो रहा है तो आप TDS काट के ही पेमेंट करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेंथी था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इन केस आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।